हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन माय क्लास। आज की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीटी कॉटन प्लांट है। बीटी कॉटन को हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर से इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 12 की बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन की ये टॉपिक है। बीटी कॉटन प्लांट एक इंसेक्टिसाइडल प्लांट है। इंसेक्टिसाइडल प्लांट कहने का मतलब कि बीटी कॉटन इंसेक्ट फ्री है, यानी उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट्स अगर उस पर फीड करेगा तो वो उस पे कॉटन प्लांट को कोई असर नहीं होगा। 2002 में बीटी कॉटन को लार्ज स्केल में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया और बीटी कॉटन जो प्लांट इंसेक्टिसाइडल प्लांट है, बेसिकली उसको बनाने में कौन कौन से प्रोसेस को यूज किया गया है, किस किस स्टेप को यूज किया गया था, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बीटी कॉटन प्लांट को बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइडल प्लांट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बीटी का मतलब समझते हैं। बीटी का मतलब होता है एक बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बेसिकली बैसिलस thuringiensis से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसके पास एक अपना खुद का एक स्पोर्स है। ये सेल वॉल कंसिस्ट कर सकता है, 70 राइबोसोम होगा और इनके पास अपनी खुद की प्लाज्मिड होती है ना। अब ये जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, इसके क्रोमोसोम में एक डीएनए क्रोमोसोम, बेसिकली बैक्टीरियल क्रोमोसोम डबल सर्कुलर डीएनए होते हैं जिसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। सो इस क्रोमोसोमल डीएनए में एक सेगमेंट होता है जिसको हम लोग जीन कहते हैं। वी ऑल नो दैट जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। वो जीन एक प्रोटीन रिलीज करता है थ्रू एमआरएनए कॉल्ड क्राई प्रोटीन। वी नो दैट एमआरएनए फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द जीन बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो क्राई प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और उस जीन को हम लोग बोलते हैं क्राइजीन। क्राइजीन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो क्रिस्टल के रूप में फॉर्मेशन, जो प्रोटीन बनता है वो क्रिस्टल के रूप में बनता है, इसलिए नाम पड़ गया क्राइजीन, क्राई1AC। नाउ जब बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेट में रहता है तब इस प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और ये डोरमेंट स्टेट कहने का मतलब बैक्टीरिया के स्पोर फॉर्मेशन के समय जब होगी तब ये क्राई प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जब ये स्पोर्स किसी सॉल्यूशन या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के द्वारा हम प्लांट पे स्प्रे करते हैं तब होता क्या है कि उस प्लांट के उस लीफ पे अगर कोई कैटरपिलर आया और उस स्पोर को फीड किया तब होता क्या है कि ये क्राई प्रोटीन जो होता है बेसिकली कैटरपिलर के मिडगट में चले जाता है। वी ऑल नो दैट कैटरपिलर के तीन एलिमेंट्री कैनाल के तीन रीजन है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। तो मिडगट में जाते ही, मिडगट के ल्यूमेन में जाते ही वो जो इनएक्टिव मेरा प्रोटीन था क्राई प्रोटीन वो एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक पीएच मिलता है, अल्कलाइन पीएच होता है। इनएक्टिवेशन से एक्टिव होने में उसको डिपेंड करता है पीएच पे। तो मिडगट में जैसे ही अल्कलाइन पीएच मिलता है तो टॉक्सिक जो क्राई प्रोटीन होता है वो एक टॉक्सिक प्रोटीन है और वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेशन से क्या होता है कि ल्यूमेन के अंदर एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है। वी ऑल नो दैट ये जो एपिथेलियल सेल है जिसके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं वो मिडगट के लाइनिंग पे होती है, बेसमेंट के ऊपर। अब जो एपिथेलियल सेल होता है वो कैडहेरिन प्रोटीन, एक रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्राई प्रोटीन को बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा हमारे एपिथेलियल सेल का एक्वापोरिक चैनल जो होता है बेसिकली वाटर चैनल है वो ओपन होगा। वाटर की मूवमेंट ल्यूमेन से सेल में होगी, सेल स्वेल कर जाएगा और ब्रस्ट कर जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि पूरा मिडगट उसका डैमेज हो जाएगा। जब इंसेक्ट का मिडगट जब डैमेज हो जाएगा तो फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटम उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से कॉटन प्लांट जो है वो अपना डिफेंस किया ना। जो क्राइजीन होते हैं बेसिकली दो फॉर्म में होते हैं, क्राई1AC, क्राई2AB। क्राई1AC, क्राई2AB दोनों कॉटन के बॉल वॉर्म्स से डिफेंस करने के लिए हुआ था और क्राई1AB को हम लोग कॉर्न प्लांट में भी यूज किए थे डिफेंस के लिए, कॉर्न बोरर से ना। यहाँ से नीट में जो क्वेश्चन पूछते हैं स्पेसिफिकली बैक्टीरिया से पूछेंगे, जीन के ऊपर पूछेंगे क्राई1AC, क्राई2AB और मिडगट में से क्वेश्चन पूछेंगे एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन। जनरली हम लोग ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी आस्क किया हुआ है कि जब बैक्टीरिया खुद ये टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करता है तो बैक्टीरिया की डेथ क्यों नहीं होती है? एक्चुअली बैक्टीरिया जब ये क्राई प्रोटीन रिलीज करता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। वो इनएक्टिव फॉर्म में रहने के कारण जब वो उसको एक्टिव होने के लिए अल्कलीन पीएच की जरूरत होती है, पीएच डिपेंडेंसी है। सो ये जो मिडगट होते हैं जो भी इंसेक्ट्स के, चाहे वो फ्लाइज हो, कैटरपिलर हो या आपका बीटल्स हो, उनके मिडगट में अल्कलीन पीएच होता है। जैसे ही क्राई प्रोटीन के मिडगट में जाता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने से क्या होता है एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है, एपिथेलियल सेल की लाइनिंग पे कैडहेरिन प्रोटीन होता है वो बाइंड करता है, एपिथेलियल सेल पे एक्वापोरिन चैनल खुल जाता है, वाटर के इंटर होता है, सेल स्वेल कर जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। इस तरह से पूरा एलिमेंट्री कैनाल उनके डैमेज आते हैं और अल्टीमेटम उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से कॉटन प्लांट अपना डिफेंस कैटरपिलर या अदर इंसेक्ट से किया।